तो अगस्त सितंबर प्रेजेंट बजट को देखते हैं जो 1 फरवरी 2023 को रिलीज हुआ। सो अगस्त सितंबर 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और उसका एक यूनिट है दैट इज बजट डिवीजन। सो बजट डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यूनियन गवर्नमेंट, वो एक बजट सर्कुलर रिलीज करता है। और बजट सर्कुलर सबके पास जाता है, ऑल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, ऑल स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और पीएसयू, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ऑल डिफेंस फोर्सेस, सबके पास बजट सर्कुलर जाता है। और उनको कहा जाता है कि आपको दो डेटा देना है, एक डेटा देना है रिवाइज एस्टिमेट और दूसरा डेटा देना है बजट एस्टिमेट। अब ये क्या है इसको समझते हैं। बजट के अंदर जब फिगर आता है तो तीन फिगर आता है, एक होता है एक्चुअल, एक होता है रिवाइज एस्टिमेट और एक होता है बजटरी एस्टिमेट। ये तीनों को समझते हैं, ये क्या है। से बजट रिलीज हुआ ऑन 1 फरवरी 2023। अब ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, तो ये फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। तो अभी हम 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर होगा। और इससे पहले कौन सा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो डेट इज 21-22 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ। सो 21-22 फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022, then 1 अप्रैल 2022 to 31 मार्च 2023 प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर, एंड देन फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर। सो जो फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए डॉक्यूमेंट आता है, उसको हम कहते हैं बजटरी एस्टिमेट। बजटरी एस्टिमेट, बजटरी एस्टिमेट कंप्लीट फोरकास्ट होता है, हमारे पास कितना पैसा आने वाला है और उस पैसे को कितना खर्च करेंगे। अब बजट सर्कुलर जब इशू होता है तो बजट डिवीजन और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पूछेगा, आप ये बताओ आपके पास कितना इनकम आने वाला है। से रेलवे, आपका इनकम का फोरकास्ट कितना है। ओएनजीसी, आपको प्रॉफिट कितना होने वाला है। गवर्नमेंट जीएसटी से कितना कलेक्शन करने वाली है, इनकम टैक्स से कितना कलेक्शन करने वाली है। तो फर्स्ट गवर्नमेंट को पता चल जाता है क्योंकि इतना मनी आने वाला है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का अर्निंग होने वाला है। अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उस 100 रुपीज को स्पेंड कैसे करेंगे। तो बजटरी एस्टिमेट में वो एस्टिमेट बनाते हैं कितना पैसा खर्च करना है, वो एस्टिमेट बताते हैं कितना पैसा आ रहा है। अब बजटरी एस्टिमेट जब डिसाइड होता है तो ऐसा नहीं है कि वो हवा में डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल इस साल का जीएसटी कलेक्शन हुआ 100 रुपीज का, तो नेक्स्ट ईयर होगा 110 रुपीज, 120 रुपीज और 90 रुपीज। बट वो 1000 रुपीज होने के चांसेस तो नहीं है ना, क्योंकि 10 टाइम तो कैसे इंक्रीज होगा। तो जो इस साल हुआ उसके नियर अबाउट ही होगा। तो हम क्या करते हैं कि जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर है उस प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर का हम एडवांस सॉरी इसका हम निकालते हैं रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट्स हम निकालते हैं, इसको हम आरई कहते हैं। रिवाइज एस्टिमेट को हम पब्लिश कब करते हैं, इसको पब्लिश करते हैं 1 फेब 2023 को। तो अब देखो कि ये कब से स्टार्ट हुआ, अप्रैल 2022 से ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। फरवरी में तो बजट रिलीज ही करना है। तो टोटल 12 मंथ है, बट 10 मंथ का डेटा हमारे पास है। फ्रॉम अप्रैल टू जनवरी हमारे पास है, फरवरी मार्च का तो अभी है ही नहीं क्योंकि 1 फरवरी को तो डेटा पब्लिश कर दिया, और 2 मंथ का तो डेटा है नहीं। तो लास्ट ईयर जो हमने बजट रिलीज किया था तो उसमें 22-23 का बजटरी एस्टिमेट था। इस साल का हम रिवाइज एस्टिमेट लेके आते हैं कि ओके 100 रुपीज साल में अर्निंग होने वाला है, अभी तक 10 महीने में 80 रुपीज का अर्निंग हो गया है। ओके, तो नेक्स्ट 2 मंथ में और हमारा 20 रुपीज का अर्निंग होगा। तो रिवाइज एस्टिमेट हम प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए लेके आते हैं। देन पास्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया, अब उसका हम एक्चुअल डेटा रिलीज करते हैं पास्ट फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि उसमें फोरकास्ट क्या करना है, वो तो हमारे पास डेटा आ ही गया। तो पास्ट फाइनेंशियल ईयर का एक्चुअल लेके आते हैं। तो जब बजट रिलीज होता है तो एक साथ 3 फिगर आते हैं हमारे पास।
एक्चुअल, रिवाइज एस्टिमेट एंड बजटरी एस्टिमेट। तो अब आप सारे उसमें हेड के अंदर देखना, फिजिकल डेफिसिट, एक्चुअल क्या है, बजटरी एस्टिमेट क्या है, रिवाइज एस्टिमेट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, तो उसके अंदर भी ये तीनों हम इसको फिगर बताते हैं। तो बजट जब आता है तो एक साथ तीन डॉक्यूमेंट आता है, पास्ट फाइनेंशियल ईयर, प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर एंड फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर। इन तीनों के डेटा हमारे पास आते हैं, तीनों के फिगर हमारे पास आते हैं। सो बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर वो सर्कुलर इशू करेगा, और हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, मिलिट्री यूनिट को, पीएसयू को कहेगा आप रिवाइज एस्टिमेट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर हमें दो, प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर दो, बजटरी एस्टिमेट ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आप हमें प्रोवाइड करो। एक बार ये डेटा आ जाता है तो उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट होता है। हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग। पहले प्लानिंग कमीशन था, नीति आयोग क्या करता है कि विजन डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है। वो ये बताता है नेक्स्ट 20 ईयर्स, नेक्स्ट 30 ईयर्स में इंडिया को कहाँ पे अचीव करना है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट 20 ईयर्स में इंडिया में लिटरेसी रेट 100% होना चाहिए, नेक्स्ट 30 ईयर्स में इंडिया में पॉवर्टी का कोई भी केस नहीं होना चाहिए, कोई भी हंगर का केस नहीं होना चाहिए। तो वो एक विजन डॉक्यूमेंट बनाता है और फिर गवर्नमेंट को कहता है कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे वर्क करना है सो दैट कि उसको हम रियलाइज कर पाए। तो मिनिस्ट्री अपने बजट प्रपोजल को नीति आयोग के साथ डिस्कस करती है और नीति आयोग देखता है कि जो लॉन्ग टर्म गोल हमने डिसाइड किया है क्या उसके साथ ये प्रेजेंट मिनिस्ट्री का वर्क अलाइन हो रहा है या नहीं अलाइन हो रहा है। उसके बाद हर एक मिनिस्ट्री रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेयर करेगा, बजट एस्टिमेट प्रिपेयर करेगा एंड एक्चुअल प्रिपेयर करेगा फॉर पास्ट फाइनेंशियल ईयर, प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर एंड फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर। देन रिवाइज एस्टिमेट से फायदा क्या होता है, तो ये गवर्नमेंट को हेल्प करेगा रिसोर्सेज को रीएलोकेट करने में। अब एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। 2011 में गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री थी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च को खत्म होता है। से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को 40,000 करोड़ का बजट से ग्रांट मिला, लेकिन 30 मार्च 2011 तक इन्होंने 32,000 करोड़ को ही स्पेंड किया, 8,000 करोड़ को इन्होंने स्पेंड नहीं किया। तो बजट में जितना आपको मनी एलोकेट किया गया है उससे कम पैसा आप स्पेंड करते हो तो गवर्नमेंट ऐसा एज्यूम करती है कि आपको 32,000 करोड़ ही चाहिए, आपको 40,000 करोड़ नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर के बजट में आपका एलोकेशन कट हो जाएगा, अब आपको 32,000 ही मिलेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 31 मार्च 2011 को इन्होंने 8,000 करोड़ रुपीस को स्पेंड किया था, यानी 8 घंटे का वर्किंग है ऑफिस का और 1 आवर में 1,000 करोड़ स्पेंड किया। तो ये तो बहुत ज्यादा है। ऐसा ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने किया और ऐसा बहुत सारे मिनिस्ट्रीज ने किया। तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं मार्च रश कहते हैं। सो मार्च रश मीन्स 31 मार्च को या लास्ट वीक ऑफ मार्च में बहुत ज्यादा स्पेंडिंग होता है। रीजन क्योंकि हमें जो मनी एलोकेट किया गया है अगर हम पैसे को स्पेंड नहीं करेंगे तो नेक्स्ट ईयर बजट एलोकेशन कम हो जाएगा और वो हमारे लिए इनकन्वीनियंस लेके आएगा। सो रिवाइज एस्टिमेट का पर्पस है गवर्नमेंट डिसाइड करता है क्या रिसोर्सेज को हम रिलोकेट कर सकते हैं। ओके, इस बार हमने एग्रीकल्चर को ज्यादा पैसा दिया, एक काम करते हैं इसको कट करके हम एजुकेशन को देते हैं। ओके, एजुकेशन ने पैसे स्पेंड नहीं किए, एक काम करते हैं हेल्थ को देते हैं। तो ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है फंड को रिलोकेट करने में। बजट का साइज डिसाइड करता है, एक बार गवर्नमेंट को पता चल गया कि कितना उसके पास इनकम आने वाला है एंड देन गवर्नमेंट विल डिसाइड कि कौन से डेवलपमेंट प्रोग्राम को रन करना है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सोच रहा है कि बजट के अंदर हम एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, बजट के अंदर हम शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, बट उसके लिए मनी चाहिए ना आपके पास, अगर मनी ही नहीं होगा तो कैसे आप लॉन्च करोगे। तो एक बार गवर्नमेंट को ये पता चल जाता है कि व्हाट इज द एक्चुअल सिनेरियो, देन गवर्नमेंट के लिए इजी रहेगा प्लान करना। सी इसको आप ऐसे देखो, गवर्नमेंट चाहता है कि इंडिया में सबका वेलफेयर होना चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, डीपीएसपी कहता है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अल्टीमेट एम क्या है कि उसको सबका वेलफेयर चाहिए, बट सबके वेलफेयर के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। उतना पैसा जैसे जैसे होगा वैसे वैसे गवर्नमेंट डेवलपमेंट करेगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो है वो आज सबका डेवलपमेंट, उसके अंदर स्पिरिट है बट दे डोंट हैव एनी रिसोर्सेज। तो एक बार हमें एक्चुअल फिगर पता चलेगा तो देन वी कैन डिसाइड साइज ऑफ बजट। उसके बाद जनवरी 2023 को
एस्टिमेटेड रिसिप्ट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर फाइनलाइज हो जाता है, और फिर हम एक्सपेंडिचर पे फोकस करते हैं कि ओके दिस मच अमाउंट वी हैव इन आवर पॉकेट, नाउ हम अब नेक्स्ट फिस्कल ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा स्पेंड करेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री हर एक मिनिस्ट्री के बजट प्रपोजल को एग्जामिन करता है। अब वो बजट प्रपोजल क्या है, से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा कि हमें 1000 करोड़ चाहिए एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। अब फाइनेंस मिनिस्टर देखिएगा कि क्या 1000 करोड़ कम है या 1000 करोड़ ज्यादा है। अगर 1000 करोड़ है तो फाइनेंस मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को सजेस्ट करेगा कि आप एक काम करो 1500 करोड़ डिमांड करो, व्हाई यू आर आस्किंग फॉर लेस मनी, इस लेस मनी से तो कुछ भी नहीं होगा। या 1000 करोड़ ज्यादा है तो दे विल से नो नो वी विल गिव यू ओनली 600 करोड़। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने मनी डिमांड किया, उसको जितना डिमांड करना है वो डिमांड कर सकता है, बट ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर है वो कितना मनी देता है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो मनी देगा उस मनी को डिमांड ऑफ ग्रांट कहते हैं। तो हर एक मिनिस्ट्री का, डिपार्टमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, पीएसयू का, उन सब के मनी रिक्वायरमेंट को एग्जामिन करते हैं, डिमांड ऑफ ग्रांट को एग्जामिन करते हैं। इनकेस कहीं पे कंफ्लिक्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री और से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, इनके बीच में कोई कंफ्लिक्ट है तो उस कंफ्लिक्ट को हम सॉल्व करते हैं कैबिनेट के थ्रू। कैबिनेट मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठती है और जो भी कंफ्लिक्ट है उस कंफ्लिक्ट को वो रिजॉल्व करती है। फाइनल बजट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। बजट को जब हम प्रेजेंट करते हैं हाउस में तो बजट इज मनी बिल। मनी बिल कैसे गवर्न होता है, तो कोई भी बिल जब गवर्न होता है तो उसके 6 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट है प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड है या नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में क्या प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लेना पड़ेगा उस बिल को प्रेजेंट करने के लिए। सेकंड, उस बिल को कौन प्रेजेंट कर सकता है, मिनिस्टर प्रेजेंट कर सकता है या नॉन मिनिस्टर। मिनिस्टर करेगा तो गवर्नमेंट बिल है, नॉन मिनिस्टर करेगा तो प्राइवेट बिल है। बिल को कौन से हाउस में प्रेजेंट कर सकते हैं, बिल को पास करने के लिए क्या दोनों हाउस के पास इक्वल पावर है या अनइक्वल पावर है। बिल जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन है, यस कह सकते हैं, नो कह सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, नो एक्शन ले सकते हैं। सो बजट मनी बिल है। तो 1 फरवरी को जब बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना होता है तो फाइनेंस मिनिस्टर इसको प्रेसिडेंट के पास लेके जाते हैं, प्रेसिडेंट उसको एसेंट दे देंगे, परमिशन दे देंगे, उसके बाद हम हाउस में उसको प्रेजेंट करेंगे। तो प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड है। अब हाउस में हमें प्रेजेंट करना है, कौन से हाउस में प्रेजेंट करना है, तो हम इसको लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं। कौन इसको प्रेजेंट कर सकता है, इसको मिनिस्टर ही प्रेजेंट कर सकता है, तो इसको ये गवर्नमेंट बिल की तरह प्रेजेंट होगा। सो प्रेसिडेंट के परमिशन लेने के बाद बजट को हम पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। ये 1 फरवरी 2023 को हमने किया। उसके बाद पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन होगा, इसके ऊपर डिबेट होगा, और फाइनली जब फाइनेंस बिल पास हो जाता है अराउंड मई 2023 में, तब बजट कंप्लीट पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बजट के साथ एक ब्लू शीट भी डिक्लेयर करता होता है। अब ब्लू शीट को इंडियन कंटेक्स्ट में आप देखोगे तो उसको आप इकोनॉमिक सर्वे कह सकते हो, या दूसरा आप आउटकम बजट कह सकते हो। अब ये दोनों क्या है मैं बताता हूँ। लास्ट ईयर के बजट में गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ अनाउंसमेंट किया, उस अनाउंसमेंट को कितना परसेंटेज उन्होंने कंप्लीट किया, कंप्लीट नहीं किया, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसको ब्लू शीट कहते हैं। तो अभी जो बजट रिलीज होता है तो उसके अंदर एक आउटकम बजट भी होता है जिसमें ये बताते हैं कि लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ने प्रोमिसेस किए थे उसको कितना अचीव किया, कितना परसेंटेज अचीव किया, और नहीं अचीव किया उसके पीछे का रीजन क्या है। वैसे ही बजट से एक दिन पहले 31 जनवरी 2023 को इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है। इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि पास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा अचीवमेंट क्या है, कमिंग फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास चैलेंजेस क्या है, और उस चैलेंजेस को हम कैसे डील कर सकते हैं। तो ब्लू शीट हमें बताता है कि बजट के अंदर जो भी प्रपोजल है उसको अचीव करने के लिए क्या क्या करना है, और इस प्रपोजल का इंप्लीकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल इस बजट का यूथ के ऊपर क्या इफेक्ट है, इस बजट का ट्राइबल के ऊपर क्या इफेक्ट है, इस बजट का स्टूडेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन होता है। सेम बजट को हमने 1 फरवरी 2023 को इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में, पार्लियामेंट में, और बजट पास होने के लिए हम मई 2023 तक टाइम देते हैं। ये हमारा बजट सेशन चलता है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट का सबसे लॉन्गेस्ट सेशन है वो बजट सेशन है। बट 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24। नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, बट बजट के ऊपर अभी भी डिस्कशन चल रहा है। बजट में जो डिमांड ऑफ ग्रांट है वो मिनिस्ट्री को एलोकेट तो हुआ नहीं। अब मिनिस्ट्री काम कैसे करेगा, उसके पास तो पैसा आया नहीं। तो हम क्या करते हैं कि टोटल
ईयर में हमारे पास 12 मंथ है, जिसमें से अप्रैल और मई वो तो बजट पास होने में चला जाता है। तो इस 12 मंथ को 2 मंथ का इसका रेशियो लेते हैं तो 1/6 का रेशियो आएगा। तो से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने उसको हमें 1200 करोड़ का डिमांड ऑफ ग्रांट मिला, तो उसको हम एडवांस में 1/6 ऑफ 1200 करोड़ हम उसको दे देंगे। तो डेट विल बी 200 करोड़, हमने उसको एडवांस में दे दिया। इसको हम वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। सो वोट ऑन अकाउंट, बजट जब तक पास हो रहा है तब तक मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट को, स्टेट को, यूटी को, मिलिट्री यूनिट को, उनको हम कुछ मनी एडवांस में देते हैं कि सो दैट की बजट जब तक पास हो रहा है तब तक आप कुछ वर्क को कंप्लीट करो। सो दिस इज वोट ऑन अकाउंट।